अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें जी, आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, आपने इसको स्किप नहीं करना। और इसमें सिर्फ 3 टिप्स हैं, ठीक है, और आपने ज़रूर देखनी है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ये एक छोटा सा पेस्ट है। आपके घर में जो फर्नीचर वगैरह जिसके लिए आप पॉलिश करवाने के लिए बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं, आपने वो नहीं करने हैं, आप घर में खुद पॉलिश कर सकते हैं। और अभी ये जो लास्ट मैंने कॉफ़ी में छोटा सा पैकेट रखा हुआ दिखाया टिशू, ये आपको याद होगा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉफ़ी को कैसे ख़राब होने से बचाना है, तो ये वही टिप है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। चलें, यहाँ पे मैंने इसमें नॉर्मल पानी, ठंडा लें या गर्म लें, बस नॉर्मल पानी ले लें। कॉफ़ी में 2 चम्मच ले लें, 3 ले लें, जितनी आपका फर्नीचर जितना ज़्यादा है आप उतना पानी और कॉफ़ी ले सकते हैं। आपने ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, बहुत पतला भी नहीं बनाना, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है, जैसे कि मोटा कपड़ा कोई होता है, मतलब बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। गफ सा कपड़ा होना चाहिए जिसमें अच्छे से ये पेस्ट जो है वो घुल जाए, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, इसमें 5 मिनट के लिए पहले डिप कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेके चलना है आपने जहाँ आपने जो भी फर्नीचर घर का पॉलिश करना है। क्योंकि इतनी महंगाई में ना, इतना महंगा फर्नीचर जो होता है ना, उसको पॉलिश करवाना उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है हमें, और हम बार बार पॉलिश नहीं करवा सकते। तो आप घर में आराम से अपने फर्नीचर को वीक में 1 टाइम जो है इसे नीट कर लिया करें। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, कलर भी नहीं ख़राब होगा। जैसे मैं अभी एक जायन माज़ है और इसको मैं मतलब कर रही हूँ, जायन माज़ की जो जगह होती है इसको, ठीक है, फर्नीचर को। तो ये देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि मट्टी है, मुझे क्योंकि ख़राब फर्नीचर कहीं नहीं मिल रहा था कि जिसको मैं पॉलिश कर सकूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको यही अगेन करके दिखा देती हूँ। तो ऐसे आपने इसके ऊपर सारे अच्छे से इस पेस्ट वाले कपड़े को घुमा लेना है अपने फर्नीचर पे, और इसका कलर इतना प्यारा हो जाएगा। इसके बाद आपको स्टेयर्स पे दिखा देती हूँ, वहाँ पे आपको अच्छी सी शाइन नज़र आएगी। अभी आप देख लें, इसके बाद डिफरेंस देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी साइड्स वाली का देख लें और इसका देख लें। ये ऐसा नहीं है कि बहुत गीला है और इस वजह से ऐसी शाइन दे रहा, नहीं, ये फ़ौरन ड्राई हो गया है, लेकिन ये नीट बहुत हो जाता है। ऐसे लगता है कि आपने आज ही न्यू फर्नीचर को आपने पॉलिश करवाया है, लेकिन किसी को नहीं पता ये आपने खुद घर पे किया हुआ, सिर्फ कुछ रुपए की कॉफ़ी के साथ, ठीक है जी। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो है आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी टिप। आप जहाँ इतने महंगे महंगे से टोनर और इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ घर का ये 5-10 रुपए वाला प्याज लें आप एक सिर्फ, ठीक है। उसके लिए आप ये पत्ती ले लें और इस पत्ती में से आपने 1 या 2 चम्मच लेने हैं भर के। आप 1 चम्मच ले लें, इनफ होगा आपके बालों के लिए, ठीक है। और वो भी आपके 2 से 3 बार इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। आपने भर के 1 चम्मच जो है वो आपने प्याज में डाल लेना है और इसको आपने क्या करना है, मिक्स करके आपने एक पैन में ऐड कर लेना, ठीक है। और ये टिप इतनी अच्छी है कि आपके बालों के सारे मसले जो हैं ना वो ऑलमोस्ट हल कर देगी। आपने इस प्याज को इस पैन में हल कर लेना है, सॉरी, पैन में आपने ऐड करने के बाद इसमें 1 गिलास या जितना आपको मतलब ज़रूरत है टोनर घर में बनाने की, उतना आपने पानी ले लेना है, उतना ही आपने प्याज लेना है। मैंने 1 प्याज लिया है और 1 ही मैंने चम्मच पत्ती का लिया था, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। इसको हमने क्या करना है, हमने बॉयल करना है, मतलब इतना कर लेना है कि मतलब 1 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, और 1 गिलास मैंने सिर्फ लिया है पानी का, ठीक है जी। तो इसको हमने नॉर्मल सी आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना है, ठीक है। तेज़ आंच पे करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, जल्दी जल्दी पानी ड्राई हो जाएगा, तो प्याज का और जो असर होगा ना वो मतलब पत्ती के साथ नहीं निकलेगा। तो बस ये आपने इसको ऐसे करके जल्दी जल्दी बॉयल करना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद जब इतना सा रह जाए आपने इसको छान लेना है, और छानने के बाद आपने इसके लिए क्या करना है, एक प्यारी सी कोई भी आपने अपनी खाली टोनर की बोतल ले लेनी है या स्प्रे बोतल ले लेनी है, ठीक है। जो आपके बहुत काम आएगी, आपके हेयर्स की जड़ों तक ये लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो बालों की लंबाई होती है, लेंथ होती है, वहाँ पे लगा लेना, नहीं, आपने अपने बालों की जड़ों में इसको लगाना है, ठीक है। आप कपड़े की हेल्प से भी लगा सकते हैं, किसी स्पंज की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप स्प्रे से लगा लें वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मसलना नहीं है इसको, बस आपने हेयर्स में लगाना है और उसको 2 से 3 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने मतलब शावर ले लेना है। 1 घंटा भी इनफ है, लेकिन 1 घंटे से कोशिश करें कि कम टाइम ना दें। आपके बाल बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत प्यारे हो जाएंगे, और इससे ये होगा कि आपके बालों की शाइन नहीं जाएगी, ठीक है। बालों की लेंथ बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है जी। इसके लिए आपको बालों को बार बार कलर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बालों का कलर अच्छा रहेगा, ठीक है, ख़राब नहीं होगा। और चलें जी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, जहाँ हम पत्ती के इतना अच्छा टोनर बना रहे हैं, उस पत्ती को हमने वेस्ट नहीं करना। आप चाय से पत्ती निकालते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं, आपने उस पत्ती को रख लेना है अपने पास। और ये जला भुना हुआ मैं आपको एक पतीला दिखा रही हूँ, ठीक है जी।
इस पतीले को मैंने इसी पत्ती से साफ़ कर लेना है। इसके लिए मुझे साबुन नहीं चाहिए, कूचे नहीं चाहिए और रेता नहीं चाहिए, बहुत सारा और सामान जो मुझे लिक्विड में मिलता है ये ख़त्म करने के लिए। इतनी महंगी चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने जैसे इसको पानी से पहले हल्का सा वॉश करना है कि जो ऊपर ऊपर से कालो लगी है ना वो उतर जाए, ठीक है। जो ज़्यादा ब्लैक है नीचे से वो मैं उससे वॉश कर लूँगी, ठीक है। तो चलें जी, मोस्टली घरों में ऐसा होता है जब सिलेंडर एंड होने वाला होता है ना तो बर्तनों का ऐसा हाल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये पत्ती लेनी है। पत्ती लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से मसल के मैंने नीट करने की कोशिश करनी है। और जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है मैं इसके साथ साबुन ऐड कर लूँगी थोड़ा बहुत। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ऐसे आप बची हुई पत्ती से अपने घर के सारे जितने भी आपके काले बर्तन हैं या ख़राब बर्तन हैं आप उनको मिनटों में क्या कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आप इसका एंड देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसने कितनी नफीस तरीके से सारे का सारा जो पतीला है ना उसको साफ़ सुथरा कर दिया। यहाँ मैं मतलब एक्स्ट्रा पत्ती नीचे गिराती जा रही थी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने साबुन जैसे मैंने आपको बताया मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। और इससे मेरी पत्ती भी ज़ाया नहीं हुई है और बर्तन भी बहुत अच्छे साफ़ हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगे थे जितना इस वीडियो में है, क्योंकि मैंने इसको स्किप नहीं किया है, पूरा ही दिखाया है। तो ऐसे करते करते ये सारा नीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और मेरी तीनों टिप्स कैसी लगी हैं, ठीक है जी। और जिनको ये सब अच्छा लगा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको नेक्स्ट कैसी वीडियो चाहिए, किसी अच्छी सी टिप या कोई और। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तब तक मैं सारा फर्नीचर जो है ना उसको आज पॉलिश कर लूँगी, नीट कर लूँगी, ठीक है। ये मेरी है वीकली क्लीनिक। अल्लाह हाफिज़।